गांव के पास एक घनी जंगल से घिरी हुई नदी थी, जिसे काली नदी कहा जाता था। गांव के लोग दिन में भी उस नदी के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां एक चुड़ैल आती है, जो नदी में नहाती है और जो भी उसे देख लेता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साहसी और निडर था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाया करता और कहता, ये सब पुरानी कहानियां हैं, अब ऐसी चीजों में यकीन करना छोड़ दो। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रवि को चेतावनी दी, रवि, ये मजाक मत समझो। काली नदी के पास रात में कोई नहीं जाता, चुड़ैल वहीं रहती है। रवि ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और जवाब दिया, मैं इस चुड़ैल से मिलकर ही आऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि ये सब बस कल्पना है। उस रात रवि ने ठान लिया कि वह काली नदी जाएगा और वहां रात बिताएगा। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, वह चुपके से अपने घर से निकल पड़ा और नदी की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में बस उसकी कदमों की आवाज और कुछ दूर से आने वाली रात के कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। नदी के पास पहुंचते ही ठंडी हवा उसे महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। नदी का किनारा सुनसान था, चांदनी रात थी और नदी का पानी चमक रहा था। रवि ने वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ देर बीत गई, लेकिन कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। रवि ने सोचा, ये सब बकवास है, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी अचानक उसे नदी से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और ध्यान से देखा। नदी के किनारे एक लंबी काली छाया धीरे धीरे उभर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल गीले थे। वह चुड़ैल थी, जो नदी में नहा रही थी। रवि को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और चुड़ैल को देखने लगा। चुड़ैल ने अचानक उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी खतरनाक आंखों से रवि के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह उठकर भागने ही वाला था कि चुड़ैल की चीख ने उसे जकड़ लिया। उसने देखा कि चुड़ैल हवा में उड़ी और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। रवि के कदम रुक गए, उसकी सांसें थम गईं, उसके पैर कांपने लगे और वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम नहीं बच पाओगे। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। चुड़ैल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और यह कहते ही वह जोर से चिल्लाई। उसकी चीख के साथ ही रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि का शरीर नदी के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी चीखती हुई आकृति अब भी लोगों के जहन में बस गई थी। गांव वालों ने फिर से चेतावनी दी कि कोई भी रात में उस नदी के पास न जाए। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रवि की आत्मा भी उस चुड़ैल के साथ नदी के पास भटकती रहती है। जो भी वहां रात में जाता है, वह न तो रवि को देख पाता है और न ही लौटकर आ पाता है।